और आप स्पिरिचुअल प्राप्त करके एक दिन में मंत्र ठोक रहे हो उसके अंदर, और उसको बेचारे को कोई करंट नहीं लगा। वो गुरु पूछेगा महाराज जी मंत्र दिया है मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, तो गुरु कहेगा नहीं नहीं आपका अंतकण शुद्ध नहीं है। तो गुरु जी तेरा दिमाग खराब है, झापट मारू तेरे को, अंतकण शुद्ध नहीं है तो कैसे मंत्र दे दिया तेने। गोबर की थाली में कोई संसारिक आदमी खीर नहीं डालता, वो भी कहता धो के लाओ। जीवों की अगर भक्ति नहीं कर सकते तो दूसरे जीवों की, प्राणियों की निष्काम भाव से भगवान समझ के आप सेवा करो। तीसरा साधन तो सब डाउन है। जितना हो सके चिड़ियों के लिए ज़रूर करें, पक्षियों के लिए ज़रूर करें। अगर जो करके मुझे सेल्फी वीडियो कोई भी डालेगा, मैं उसका वीडियो हमारे संतों का आशीर्वाद करूँ। भाई एक बात सुनो सुनो सुनो, ये जो बात कह रहा है ये संत से कम नहीं है। पहले भूख पैदा कर लो ना। अभी 84 में डंडे पड़ेंगे, गधे कुत्ते बनोगे और तुम्हारे को बैल और जोटा बना के जोड़ेंगे, पानी नहीं पिलाएंगे। आपके जब पक्षी बनोगे उसको अंडे को आपके आगे उठा ले जाएंगे। याद तो करो कितनी बुरी दशा होगी। कुछ तो कमाई कर लो, कुछ तो मन भगवान में लगाओ। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि संतों की सीरीज़ में आपको सभी को मैं संतों के दर्शन करवा रहा हूं, उनके आशीर्वाद दिला रहा हूं। लेकिन आज मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं। जैसे कि गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ती है तो मुझे एक थोड़ा दर्द होता है जब पक्षियों को देखता हूँ कि पक्षी पानी की प्यास से मर रहे हैं या भूख से मर रहे हैं, तो मुझे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो सभी से कहूँगा पक्षियों के लिए जीवन में अवश्य इस बार इस गर्मी के मौसम में जो परिंदे होते हैं या पानी के जो पात्र होते हैं, कोशिश करें वो लगाएं। और सबसे अधिक निवेदन करूंगा प्लास्टिक और लोहे के, स्टील के ना लगाना। जितना हो सके माटी का लगाना। फूटी मटकी होती है जिसे घड़ा बोलते हैं, वो टूटा हुआ तो भी लगा देना, कि उसमें एक तो पानी स्वच्छ रहेगा और उसके में जो पानी है वो ठंडा भी रहेगा। और प्लास्टिक चाइनीज़ के चक्कर में आप समझ रहे हो एक प्लास्टिक बीमारी भी बढ़ रही है, तो वो पक्षियों में ना बढ़े। तो ये जीवन में ध्यान रखना। अब जिन संतों के हम पास आए हैं उनसे पहले आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग आपके कुछ सवाल मैं लेकर आया हूँ वो भी मैं करूँगा। पहले तो महाराज जी मेरी तरफ से, देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। महाराज जी, जैसे कि कुछ भक्तों के सवाल है कि आज के टाइम में जैसे यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है या सही मार्गदर्शन है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोग भ्रमित हो रहे हैं कि कुंडली जागरण के बिना भगवान के दर्शन हो नहीं सकते। तो पहले तो उनको, जिनको पता नहीं है उनको बताइए कुंडली क्या होती है जागरण, और कुंडली जागरण के बिना क्या दर्शन हो सकते हैं, तो किस प्रकार हो सकते हैं महाराज जी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। ये जो आप कुंडली जागरण का कह रहे हो, ये तो भक्ति है ही नहीं। भक्ति को बिगाड़ने की विधि है एक। कली काल ना साधन दूजा, योग ज्ञान तप वर्त न पूजा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। मतलब वो भागवत को नहीं मानते, वो श्री कृष्ण को नहीं मानते, वो गीता को नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते। बताओ इन लोगों को, तरह तरह की लोगों को भ्रमित करने के लिए एक मनुष्य शरीर इतना कीमती है जो बड़ी मुश्किल से कई बार तो 4 अरब 32 करोड़ साल में एक कल्प के बाद मिलता है, ब्रह्मा जी का एक दिन। तो ये कोई विधि नहीं है। भगवान ने सिर्फ कहा है अब मेरे से प्रेम करो, मेरे में मन लगाओ, सारे काम आपके हो जाएंगे। ना पंच कलेश काटना, ना पंच कोश काटना, ना त्रिकर्म, त्रिगुण, त्रिशरीर, त्रि अवस्थाएं, सारे प्रभु से अनुराग करो। ऑटोमेटिक वैराग्य त्याग करना नहीं, खुद हो जाएगा। अनन्य प्रेम करना है उससे। तो ये कुंडली का तो बता ही नहीं रखा कहीं। अब लोगों ने तरह तरह के मतांतर बना के, कोई मेडिटेशन करा रहा है, कोई कुंडली जागरण करा रहा है। ये सनातन वैदिक धर्म को या कृष्ण राम को ना मानने का एक तरीका है। और परमात्मा कह रहा है ऐसे आदमियों को बार बार मैं असर योनियों में डालता हूँ। एक तो भगवान की कृपा से मनुष्य देह हमारे को मिला, भारतवर्ष में मिला, और फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से हटा के लोगों को इन चीज़ों में लगाना। तो ये तो कोई भी नहीं है। कलयुग में तो सिर्फ प्रेम करा, नाम संकीर्तन, और नाम में ये जान के नाम के अंदर नामी बैठा है, मेरे को देख रहा है, वो रूप ध्यान भी हो और प्रभु का कीर्तन और नाम हो। इससे बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है।
तो ये मैं लोगों से प्रार्थना करता हूँ कम से कम कुछ जीव निकल जाएं, आनंद प्राप्ति भगवान की प्राप्ति कर लें। तो वो इन रास्तों से, ये संत लोगों से भी मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं तो एक छोटा सा संत हूँ कि ये आगे इनको ऐसे भ्रमित ना करें। इससे भगवान ने कहा मम माया दुरत्तया मामेव ये परपदनन्ते माया में ताम तरमते थे। कोई भी साधन करो, मेरे में मन लगाए, प्यार करे बगैर माया नहीं जाएगी। और माया नहीं जाएगी तो यही फिर बार बार गर्भ में धक्के खाना और 84 में डंडे खाना, क्या मिलेगा? तो असली तो यही है, राम कृष्ण से प्रेम करे जिसने माया हटानी है। और तरह तरह के मतमांतरों मलज के जो करता है वो गलत बात है, लोगों को भ्रमित करना बहुत बुरी बात है। इससे अच्छा तो न्यूट्रल रहे आदमी। जैसे कि महाराज जी ने बताया, कुंडली जागरण को लेकर जिन भाइयों का सवाल था, जिन संतों का सवाल था, उन सभी को बताया कुंडली जागरण कोई ज़रूरी नहीं कि भगवान के दर्शन होने के लिए कुंडली जागरण हो या भगवान को प्राप्ति करने के लिए कुंडली जागरण करना चाहिए। महाराज जी, एक सवाल मेरे मन में आता है कि जैसे कि दीनता की तरह भक्ति या भक्त प्रहलाद की तरह भक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि किसी भी भक्त का नाम आता है सबसे पहले भक्त प्रहलाद का ही नाम आता है। और दीनता की कैसे प्राप्त कर सकते हैं, निस्वार्थ की भक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है, या मुझे ये प्राप्त हो सकती है आपके माध्यम से? देखो, दीनता प्राप्त होने की 2 साधन हैं। एक तो जीवों में अपना रूप देख करके मैं ही तंग पा रहा हूँ, गधा हो, कुत्ता हो, पक्षी हो, पशु हो, सांप हो, कोई भी हो, उसको तत्व से देख करके मैं ही तंग पा रहा हूँ या इसमें परमात्मा है, इस हिसाब से जीवों की सेवा करना। 84 लाख जीवों में एक मनुष्य की सेवा से बचना मैंने पहले भी बताया था। उधर आप लौकिक बनोगे और थोड़ा बहुत अहंकार भी आ सकता है, मैं सेवा कर रहा हूँ, तो उससे तो देख करके करना आप, नहीं वो गलत सेवा भी हो सकती है, उसका आधा पाप आपको भी मिल सकता है। अब आप मेरे को खाना खिला रहे हो और मैं किसी गाय को कसाई के यहाँ ले जाना चाहता हूँ और मेरे को ताकत मिल गई, तो ये उल्टा फल भी मिल सकता है। तो एक तो दूसरे जो जीव जंतु हैं उनको परमात्मा देख के निस्वार्थ सेवा करना, उनकी भगवान समझ के, और जो सेवा में समान है वो भी भगवान है और वो जीव भी भगवान है और मेरे को भी भगवान ने शक्ति की, माल भी भगवान का है, रोटी दूँ, दाना दूँ, कुछ भी दूँ। और साथ भक्ति प्रभु की, भक्ति का मतलब है, भक्ति की डेफिनेशन है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन का अनुराग, मन का अनुराग। शरीर की भक्ति खाली नहीं, वो तो 0 से गुना कर दो लाख को तो 0 आएगा। अब आप परिक्रमा कर रहे हो, निर्जला कर रहे हो, कोई मौनी हो रहा है, कोई हवा पी करके रहता हूँ, कोई मूंग खा करके रहता हूँ, कोई दरख्त के नीचे रहता हूँ, और उससे व्याकुलता और प्रभु से प्रेम नहीं हुआ, तो वो सारी चीज़ 0 से गुना कर देना आप, उसका फल कोई भी नहीं है। तो एक तो जीवे सेवा होनी चाहिए, भगवान देख करके, अपना रूप देख करके। कुत्ता तंग पा रहा है तो मैं इसको क्या सुख दूं? जैसे कुटिया में अब आप देखते हो तो 4-4 कुत्ते, मैं भी पड़ा रहता हूँ, वो भी पड़े रहते हैं। क्यों? अरे मेरा प्रभु है, इसको थोड़ी देर के लिए भी सुख मिल गया तो बस गदगद आत्मा हो जाए। दूसरा, प्रहलाद जैसी भक्ति होनी चाहिए अटल, एक अनन्य भक्ति और निरंतर भक्ति और निष्काम भक्ति, ये 3 पॉइंट है। भक्ति निरंतर हो, एक से ही हो, ये नहीं 10-10 शिवजी भी बैठा रखे है, देवी माता भी, काली माता भी, शंकर भगवान भी, ये जो सिस्टम चल रहा है, और धूप बत्ती लगा रहा है और सोच रहा है फोन कहाँ रखा है, लड़का स्कूल से लेट हो गया, देखो मन कहाँ है उसका, 2 घंटे लग रहा है, डीजी, डीआईजी, न्यायाधीश, जज, तो ये तो भक्ति ये नहीं है। तो निरंतर भक्ति हो, निष्काम भक्ति, कुछ नहीं मानना, और अनन्य भक्ति, एक की भक्ति हो, दूसरों में ये कमी बेसी नहीं काटना, बस मेरा तो एक वो है, बाकी सब में भगवान है, द्वेष किसी से नहीं करना, लेकिन एक की भक्ति करनी है। और वो खींचने वाला तो राम, तो दूसरा श्री कृष्ण आया था, वही है जो खींच लेता है, कृष्ण जो खींच ले अपनी तरफ। बलात् सुखदेव को खींचा, जनक को खींचा, उद्धव को खींचा, बड़े बड़े को ब्रह्म ज्ञानी के आनंद से लाके सगुण के आनंद में डाल करके पागल कर दिया। तो
तो प्रहलाद जैसी भक्ति का मतलब है निरंतर हो, निष्काम हो, अनन्य एक की भक्ति और दृढ़ संकल्प हो, और उसमें कोई दिखावा, पाखंड, गुरु चेला का सिस्टम ना हो, मंत्र फंतर का ना हो। बस अपने को सबसे नीच मान के निरंतर चिंतन करना। चिंतन चारपाई पर पड़े हैं, वो कह रहा है चिंतन तू गलत मत कर। फिर एक सवाल आता है जी कुसंग क्या है? तो ये तो प्याज लहसुन को और चाय को कुसंग मांग रहे हैं बेचारे। ये बाबा कुसंग है संसारिक चिंतन करना, संसारिक लोग चिंतन करने वालों का संग करना। क्यों? भक्ति की अटैचमेंट है मन से। मन मन मन, शरीर की भक्ति को तो नोट करता ही नहीं। तो ये प्रहलाद की भक्ति है। ऐसे कोई भक्ति करे तो उसको बहुत जल्दी प्रेम प्राप्त हो जाता है, व्याकुलता, बार बार धाड़ मार के रोना, जिससे संचित कर्म जल के बाहर निकल जाए। रोए बगैर किनो पायो प्रेम प्यारो मीत, रोना पड़ेगा, रोए बगैर अंतकण शुद्ध नहीं होगा। ये इसका मतलब है। महाराज जी, जैसे कि एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि कहा जाता है कि भगवान को पाने के लिए, जैसे आपने पिछली बार कहा था, गस्त त्यागना जरूरी है, गस्त में रहते हुए भगवान को पा नहीं सकते। लेकिन एक तरफ ये है, बहुत सारों ने गस्त में ही भगवान को पाया है, और बहुत सारे संत ऐसे कहते हैं जब तक उन्होंने गस्त में थे उनको दर्शन हो गए, गस्त में आने के बाद उनको वो अनुभव, वो दर्शन बहुत कम होते हैं। ये दर्शन वर्शन देखो, ये खामखा की बातें। दर्शन होने वाला कभी दर्शन की बात तक नहीं करता। तुलसीदास बार बार प्रभु साथ रहते, वो कहता है मौसम कौन कुटिल खलकामी, मेरे पास कुछ नहीं, ना मेरे को प्रभु का रूप तक दिखा। ये तो सारी बनावटी बातें हैं। दर्शन ऐसे नॉर्मल लगा लिए क्या आपने? तुलसीदास ने कहा 100 बार अगर गर्दन काट के दे दो तब वो आनंद मिल जाए गोलोक का, वो भी सस्ता है। तो गृहस्थ की भक्ति का आज मोल नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, इनको मिसगाइड मत करो। वातावरण गलत है, जगह जगह विषय मिलेंगे, गलत गलत पैरान मिलेंगे, गलत गलत वातावरण मिलेगा आपको, और नर नारियों से परमाणु निकलते रहते हैं उस टाइप के। तो ये भ्रमित ना करो। ये कह दो देखो भक्ति तो त्याग वैराग्य से एकांत में होगी, खासकर कोई जैसे धाम वगैरह हो। अगर वो नहीं मानते तो फिर कह दो ये मीठी गोली है, अक्सर यार कुछ तो कर ले। लेकिन टॉप संत पहले यही कहते हैं भक्ति वैराग्य पर रुकती है, बगैर वैराग्य भक्ति नहीं होगी। 100 साल पहले वातावरण था, आज वातावरण नहीं है। आज भ्रमित ना करो, मैं यही कह रहा हूँ। महाराज जी, जैसे किसी भी भगवान करें, चाहे ठाकुर जी करें, चाहे महादेव की करें, जैसे कि हम अगर माँ से प्यार करता हूँ, एक तरफ बीवी से, बच्चों से प्यार करता हूँ, वो सभी प्यार प्रेम छोड़ के, और भगवान वो प्रेम चाहता है, या भगवान वो चाहता है कि उनके रूप में मैं उनको प्रेम कर रहा हूँ और भक्ति मुझे नहीं मिलेगी? देखो बहुत गलत बात है। आप अगर माँ से प्रेम करोगे, पिताजी से प्रेम करोगे, पत्नी से, पुत्र, तो आपको 84 में डंडे खाने पड़ेंगे। उसका कारण समझो क्या कारण है। क्या कारण महाराज? उसका कारण ये है कि वो जीव सारे मायाबद्ध हैं, वो माया के अंडर हैं। जो चीज़ उनसे प्यार करोगे वही चीज़ माया आपके अंदर 84 में जाना ही जाना पड़ेगा। उनसे एक्टिंग कर सकते हो आप, मन से प्यार करना या मन से उनका चिंतन करना ये बहुत दूषित है, इससे काम नहीं बनेगा। 2 ही चीज़ श्रेष्ठ हैं, जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर चुका हो और परमात्मा हरि राधा कृष्ण। इसके अलावा मन अगर कहीं भी देवता में भी चला गया आपका, वो भी माया के अधीन है। तो ये भ्रम छोड़ दो आप। इसलिए एक्टिंग करो जब तक गृहस्थ में है, उस कर्म को छोड़ो मत, लेकिन मन से प्रेम मत करो, ये ध्यान रखना। तो महाराज जी, जैसे मन के प्रेम को कैसे छोड़ें, या मन के प्रेम को उनसे कैसे दूर करें, वो भी थोड़ा मार्ग। मन को प्रेम को इसलिए दूर करो, पहले तो तुम पहली क्लास नहीं जानते, तुम अपने आप को शरीर मानते हो। शरीर मानते हो तो शरीर के संबंधियों से प्रेम सर्तिया होगा, क्यों अपना मानोगे। और शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि। वो सुख के लिए फिर संसार में दौड़ना पड़ेगा, आखिर इनको सुख मिले, देखने का सुख, खाने का सुख, सूंघने का सुख, चखने का सुख, स्पर्श करने का सुख। तो पहली क्लास आप अपने को आत्मा मानो, और जब आपका चिंतन जाए तो आप उसको हटा दो। अभ्यास से कौनते वैराग्य से गिराते, मैं आत्मा हूँ तो मेरे सारे संबंध उससे हैं, फिर मेरा मन क्यों गया। मैं कर्म तो कर रहा हूँ लेकिन मन क्यों गया। लड़का बीमार है, उसका चिंतन 2 दिन से कर रहा है, उसको हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन चिंतन ना करो
चिंतन उसका करो। वो चिंतन कोई नोट करता है, हाथ पैर की पूजा नोट नहीं करेगा भाई, डंडे लगेंगे 84 में, ध्यान रखना। ये कारण है वो। जैसे कि महाराज जी ने बहुत ही सरल एक बात में, एक लाइन में बात कही है, अपने आप को आत्मा समझो। जो संसार में जो दिख रहा है, ये रिश्ते जो बने हुए हैं, ये शरीर से कर सकते हो, मन से, चिंतन से ना करें। महाराज जी जैसे अभी एक चीज़ मन में आई है, लोग, कल मेरी माता जी एक तो यहाँ ब्रज की वासी थी, तो उन्होंने कहा उन्होंने कथावाचक को गुरु बना लिया था। और जब उन्होंने कहा मैं क्या गुरु, मेरे घर में ये कष्ट है, मैं क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा आपके गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा मेरे कथावाचक है। मैंने कहा लास्ट में कब मिले, कैसी श्रद्धा है, कि महाराज जी, पंडित जी आपके बताऊं सही तो मेरी श्रद्धा तो कम है। तो मैंने उनको गलती से ये कहा, मैं मार्गदर्शन आपसे इसलिए चाहता हूं कि मैंने गलत तो डिसीजन नहीं दे दिया। मैंने कहा वो गृहस्थ आपके अगर संत है, गुरु है गृहस्थ और सन्यासी नहीं है, तो आप गुरु अपनी इच्छा की श्रद्धा नहीं है तो बदल सकते हो, सन्यासी को गुरु बना सकते हो क्या, ये इसके ऊपर थोड़ा मार्गदर्शन करें महाराज जी। देखो, जल्दी से आदमी आ करके, ये आजकल चेले बनाने का शौक है। 2-4 बार किसी के संत पर आया और वो भी बेचारा सोचता है मेरे को कोई नाम दान दे दे या कोई मंत्र दे दे। उसको ज्ञान नहीं है बेचारे को। क्यों? ये रिवाज चल के अंधे के पीछे अंधा दौड़ रहा है, सत्य है। अब उसी कुएं में गिरेंगे। तो पहले तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर चुका हो और प्रैक्टिकल साधना अपने तन मन धन को फूंक चुका हो, ठीक है। उसके बगैर तो गुरु बनाने का, ये कथावाचक तो बेचारे आपने बेरा ही है। जो हालत है, 10-10 ड्रेस बदलना, दुनिया का माल खाना और दूसरों के उससे गौशाला खोलना, 4 बार फोटो खिंचाना, फिर हवाई जहाजों में घूमना। वो गायों की क्या हालत है, जाके देख लिया करो आप। पहले अपना धन नहीं फूका ने, अपना घर बर्बाद नहीं किया। ये तो धर्म हो रहा है। तो वो गुरु अगर आपने गलती से बना लिया तो वेद शास्त्र कहता है, हमारे गुरु जी कृपालु जी महाराज बताते थे शास्त्रों को खोल के, आज बताने वाला कोई नहीं है, फिर भी उधर 24 प्रचारी का है, आप पूछ सकते हो। अब गुरु अगर गलती से बना लिया तो उसको उसी टाइम बदलो। शरीर के लिए इतना ध्यान है, अपोलो में जाऊंगा, इंग्लैंड में दिखाऊंगा, और आत्मा के लिए वो गुरु बना लिया और गुरु बना के अपना नाश करके बैठे रहो। करंट उसमें है नहीं तो आप पर करंट क्या लगेगा, जब उसके अंदर पावर है, उसमें लाइट ही नहीं है तो आपको क्या होगा। इसलिए आप बार बार उसको चाहे 50 चेंज करो, 500 गुरु चेंज करो, आपको पता लग गया गलत है, भवबंधन से नहीं निकाल सकता, ये शरीर के धर्म का गुरु है, तो उसको बदल लो आप, लेकिन उसकी अच्छाई बुराई ना करो। ये कंडीशन है। फिर उसको भूल जाओ, ना बुराई करो ना अच्छाई करो, तो आप गुरु बदल सकते हो। जैसे कि महाराज जी ने कहा, जिस वाइट से अगर आपकी लाइट या बल्ब जोड़ा हुआ है उसमें लाइट नहीं है तो उसका कनेक्शन करने का क्या फ़ायदा है। जैसे महाराज जी ने कहा, ये सत्य बात है। अगर आपको लगता है कि वहाँ आपको प्राप्ति नहीं है तो बदल सकते हो, लेकिन द्वेष भाव या हिरना या अपने तुच्छ प्राणी के रूप में कुछ समझना, ये गलती ना करें। महाराज जी एक छोटी सी एक बात कहता हूँ, जैसे कि कुछ गुरु देख रहा हूँ कि एक होड़ लगी है बहुमत की, तो उसमें क्या अधिक शिष्य होते हैं गुरु के, क्या वो सही रहते हैं, या एक तरफ देखता हूँ बहुत कम शिष्य बनाते हैं गुरु, बहुत कम, एक कहते हैं ना ठोक बजा के बनाते हैं, तो उनमें दोनों में कोई फर्क है या नहीं? यार कन्हैया, बात तो तू यार संतों से भी ऊंची कर देता है। ये चीज़ें माइंड में कैसे आई है तेरे को? देखो, बात ये है, जो आजकल मंत्र दे रहे हैं, अगर 2 टाइप के मंत्र होते हैं, एक शिक्षा मंत्र, एक दीक्षा मंत्र। पहले समझ लो, 2 मिनट में ही बता देता हूँ। शिक्षा का मंत्र का ये है, अब जब वो 10 साल से, 5 साल से, 2 साल से अच्छा सत्संग सुन रहा है, उसकी समझ में आ गई, अंतकरण शुद्धि होने लगी, वैराग्य हो गया उसको, मन का वैराग्य, शरीर का नहीं, तो पहले शिक्षा मंत्र दे सकता है कोई, दीक्षा मंत्र नहीं। दीक्षा मंत्र तो पूर्ण अंतकरण शुद्ध होकर के जब भगवत प्राप्ति होगी तब दीक्षा मंत्र का मतलब है देते ही माया निवर्ति, दुख निवर्ति, आनंद प्राप्ति, सब 1 सेकंड में हो जाए। तो शिक्षा मंत्र भी पहले जो आज से 50 साल पहले थे, वो उसको बिल्कुल रगड़ के, धो के, मांझ के, पूर्ण वैराग्य के बाद देते थे। आजकल के नहीं, अगर 8 साल का लड़का है उसको भी मंत्र दिवा लो, चेले बढ़ा लूँ। देखो कैसे नरकों के घर है। तो गुरु जो मंत्र दे रहा है वो गुरु कभी भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ये उसकी पहचान है। मंत्र देने वाला आपको गुरु नहीं मिलेगा, वो पाखंडी ही मिलेगा, लोगों को भ्रमित करेगा। उसको मंत्र दे दिया और वो काम क्रोध में लिप्त में संसार में घूम रहा है और छल कपट कर रहा है,
और वो आके पूछता भी नहीं, गुरुजी मंत्र से कुछ नहीं हुआ, बेचारा शर्माता है, क्यों इतने को दे दिया, गुरुजी की होश ही नहीं है कि भाई तो मंत्र दिया तो उसका ठेका लेना पड़ता है, इसको भगवत प्राप्ति होगी, नहीं तो भगवान दंड देगा, ध्यान रखना। पहले ऐसे नहीं देते थे, पहले तो कोई उन्होंने तो दिए ही नहीं भगवत प्राप्ति में, दिए तो टॉप चीज़ों को 2 4 5 मुश्किल से। चैतन्य महाप्रभु को ही भगवान के अवतार में 20 आदमी भी नहीं मिले थे, 15 भी। आज हमारे जैसे क्या मंत्र देंगे? तो ये सर्वनाश मत करो, पाखंड मत फैलाओ, मंत्र का अधिकारी को चीज़ दिया जाती है। बीए के बाद ही LLB में दाखला मिलता है, और आप स्पिरिचुअल प्राप्त करके एक दिन में मंत्र ठोक रहे हो उसके अंदर, और उसको बेचारे को कोई करंट नहीं लगा। वो गुरु पूछेगा, महाराज जी मंत्र दिया है, मेरे को तो कुछ हुआ नहीं, तो गुरु कहेगा नहीं नहीं आपका अंतकण शुद्ध नहीं है। तो गुरु जी तेरा दिमाग खराब है, झापट मारूं तेरे को, अंतकण शुद्ध नहीं है तो कैसे मंत्र दे दिया तेने? गोबर की थाली में कोई संसारिक आदमी खीर नहीं डालता, वो भी कहता धो के लाओ, और वो स्पिरिचुअल पावर दे रहा है। तो इनसे सावधान रहो। मंत्र मंत्र एक ही है, कृष्ण का नाम निष्काम निरंतर अनन्य भाव से कोई भी नाम लो, उस मंत्र में ज़्यादा ताकत नहीं। ताकत होती तो फिर मेरे को कुछ एक्शन होता, गुरुजी देना मंत्र, कुछ हुआ तो कुछ भी नहीं। महाराज जी ने एक बात बहुत ही सही की है, जो आपको अगर भगवान की प्राप्ति नहीं करवा सकता है, मंत्र से कोई फर्क नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि आप ये समझ लेना वो गलत जगह है। महाराज जी एक छोटी सी मन में एक सवाल आता है, क्या मेरे ऊपर ले रहा हूँ, मैं दूसरे के ऊपर नहीं लेता हूँ। जैसे कोई एक मेरे जैसे ही है, किसी गुरु ने कह दिया कि इस गाय की सेवा कर, यही मंत्र है, गाय की सेवा करना ही मंत्र है, और मुझे बोल दिया संतों की सेवा करना ही मंत्र है, क्या वो माला जब नहीं दिया ये मंत्र ही माना जाएगा? देखो आप ये बताओ, संतों की सेवा तो अच्छी है, पर अब तो मेरे जैसे लफाड़ुए भरे 80% इधर है, जो 6 महीने में माल इकट्ठा करे और माथा रंग और 4 माला डाली और ऐसे टांग लिए बकरी की थन की तरह, और उसी का अहंकार पाल लिया। ये नहीं है। संत की सेवा तो करो, लेकिन संत तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे सेवा वाले, उनकी भगवान योग अक्षेम करता है। अब मिल जाए तो करो, पर इस पब्लिक की नहीं, जिससे पाखंड फैले, भंडारे करो और 10-20 रोज 100 आदमी टिक्का लगा के आ रहे। ये लोग भंडारा करके सर्वनाश कर रहे हैं इस धर्म का, कि उनको खाना खिला रहे हैं और वो बदमाशी कर रहे हैं, और कुछ लेके घर में चले जाते हैं, टिक्का बिंदी लगा रखे है। क्या समझोगे आप? तो गाय की सेवा करो, सेवा के साथ, निष्काम सेवा के साथ भगवान का भजन करना पड़ेगा। एक गाय की सेवा से काम नहीं चलेगा, भगवान से प्रेम होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था, गाय की सेवा अच्छी है निष्काम करके, लेकिन साथ भक्ति करो, फिर मन लगाओ, तब काम बनेगा। खाली गौ की सेवा नहीं कर रहे हो और भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो माया नहीं जाएगी। महाराज जी जैसे कि मेरे मन में, जैसे मैं अभी जैसे हर किसी में भगवान देखता हूँ, जैसे कोई हिंदू है तो भी मुझे भगवान दिखता है उसमें, चाहे मुस्लिम है तो भी भगवान दिखता है, चाहे सिख है चाहे ईसाई है, सभी में मैं मानता हूँ कि ईश्वर परमात्मा एक है। तो महाराज जी क्या मैं इस जो वर्ण व्यवस्था है, जैसे कई ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, तो ये क्या एक साथ जैसे आज हमारे धर्म से टूट के अलग हो रहा है? कि मैं देख रहा हूँ जैसा अभी मेरे सामने लोग लेके अलग होने लगे हैं, तो इन जो अलग होने से जैसे शरीर के अंग अलग हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं सोता हूँ तब सोचता हूँ मेरे ही शरीर के अंग अलग हो रहे हैं। क्या ऐसे सभी एक वापस हो सकते हैं कभी किसी मार्ग से? भाई आप एक चीज़ बताओ ना, जब आप तत्वदर्शी संत के पास नहीं गए, जब सब आत्माएं हैं, तो फिर ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहाँ से आए? ये तो समाज चलाने के लिए जो जैसा कर्म करे इसलिए उनको बना दिया गया। एक्चुअल तो हम आत्मा है ना जी, एक दूसरे को सुख देना, भक्ति है अपना दुख ठा के दूसरे जीव को सुख देना, अपनी आत्मा समझ के परमात्मा तत्व को देख करके, शरीर को देख के नहीं। तो महाराज जी जैसे कि मैं अभी जैसे ब्राह्मण हूँ और मैं किसी मुस्लिम से अगर ये सत्संग ले रहा हूँ या मुस्लिम धर्म के बारे में जानकारी ले हूँ, तो मुझे क्या दोष लगेगा? देखो दोष की बात यह है, अगर एक मुस्लिम भी मान लो है और वो सनातन धर्म को मानता है, क्यों मुस्लिम धर्म तो 2500 साल पहले एक मोहम्मद नाम का फकीर हुआ, मोहम्मद नाम का, उससे मुस्लिम धर्म चला है। एक्चुअल तो सनातन नित्य वैदिक धर्म, वेद शास्त्रीय सनातन वैदिक वैष्णव धर्म के हैं,
अगर आपको वो शिक्षा ठीक देता है, सनातन धर्म की देता है और रामकृष्ण को मानता है, तो आप उससे भी सत्संग कर सकते हो। लेकिन वो कृष्ण राम को मानता ही नहीं, तो फिर आप कैसे लोग इन वेदों के शास्त्रों के उन चीज़ों को वो मानता ही नहीं, उसका अलग से उसने अलग से प्रपंच बना लिया लोगों को इकट्ठा करने के लिए, तो फिर आप उससे मत सत्संग लो। आप सिर्फ राम कृष्ण को जो मानते हो और जो वेदों में लिखा है उसी को जो आचरण करता है उसका सत्संग ले सकते हो, बाकी का नहीं, अगर कल्याण करना है तो। और इधर घुल घुल मिलना है, इस 84 में जूते चप्पल खाते रहना है, तो किसी का भी लो। तो महाराज जी, ये सभी हमारे धर्म से अलग हुए, मान लिया हिंदू सिख सभी हमारे धर्म से अलग हुए, तो ये कारण क्या रहा कि अलग होने का? क्यों हम सभी संत मिलके इनको रोक नहीं पाए अलग होने से? कारण ये हुआ, अब जैसे सतयुग से लेकर के देखो 17,98,000 का सतयुग, 12,96,000 का दापर त्रेता, 8,64,000 का दापर, 4,32,000 का ये। तो सतयुग से लेकर के अब तक तरह तरह के मतांतर बना के, कोई तमोगुणी आया तो उसने तमोगुणी सिद्धांत बना दिया, रजोगुणी आया उसने रजोगुणी, सतोगुणी आया उसने सतोगुणी, अपनी मर्जी से तरह तरह के मतांतर धर्म और लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। और कलयुग में तो ये हो ही रहा है, इसलिए ये धर्म को बदल दिया। धर्म तो एक ही है, राम और कृष्ण के चरणों में अनुराग होना। अगर वो नहीं हुआ तो सब बेकार हैं। और ये लोगों ने तरह तरह की, अब जैसे ब्रह्म कुमारी अलग है, राधा स्वामी अलग है, ओम शांति अलग है, रामकृष्ण को नहीं मानते, उससे दूर हटा रहे, एक चौथा भगवान है एक। देखो कैसे कैसे अपराध कर रहे हैं। अब ये तो नॉर्मल आदमी थे, नॉर्मल एक स्वस्थ आदमी थे, ये भगवान नहीं थे। तो इसलिए तरह तरह लोगों ने करके, कोई रूल तो है ही नहीं। बाहर के देशों में तो टेस्ट भी होता है धर्म का, कितनी ये क्या इस लेवल का है। इधर तो मेरा जैसा कोई भी हो चल पड़े, और भंडारे इधर होते ही हैं, और लोगों ने खुआया और अपराध शुरू कर दिए। महाराज जी, जैसे भी आपने बात की श्री राम जी को भगवान कहते हैं या नहीं कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जैसे श्री राम जी को भगवान कहने का कारण और उद्देश्य ये भी पता है, जो तर्क कर रहे थे उसका कारण भी पता है। जैसे सभी कह रहे हैं वो श्रेष्ठ पुरुष थे, जैसे राम थे इंसान थे और श्रेष्ठ पुरुष थे। देखो पूर्ण भगवान एक तो चतुर्भुज रूप मानते हैं। कृष्ण के टाइम पर राम, कृष्ण भगवान, बलराम, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार प्रीकर बिल्कुल साथ आते हैं पूर्ण भगवान के साथ। और उधर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। दूसरी चीज, वो इस तरह तरह की लीला करते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते। और कोई करके दिखा दो ना, कोई विश्व रूप दिखा दो, भगवान ने दिखाया था, कोई देवता दिखा दो, कोई मतांतर वाला दिखा दो, कोई 16,108 शादी करके दिखा दो, और फिर भी हंसता रहे। तो कोई पूतना को छठे दिन मार के दिखा दो, 6 महीने में तो करवट भी ना ले सकता, मक्खी भी ना उड़ा सकता बेचारा वो। कोई गिरिराज को 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस लंबा चौड़ा 7 दिन तक उठा के दिखा दो। और कोई गीता का ज्ञान दे करके और इतने बड़े युद्ध को जीत के धर्म की स्थापना करा के दिखा दो। तो और इन लोगों से क्या कहें? ये चमत्कार को नमस्कार करते हैं, वो भी कर कर दिखाए, सब कुछ दिखाया। और चतुर्भुज रूप में आए और उसकी लीला गुण देख करके कितने भगत रो करके भगवान की तरफ खिंच गए। और क्या प्रूफ दें? और तो भाई प्रूफ बस का नहीं है। फिर जो बात चाहे हृदय काट के दे दो, वो आदमी नहीं मानेगा फिर। जैसे कि महाराज जी, कुछ मैं देखता हूँ संत गुप्त रहते हैं और कुछ कहते हैं हम सार्वजनिक है, दोनों में क्या भेद है, क्या फर्क है? देखो गुप्त संत हैं चाहे सार्वजनिक है, वैसे संत जो है एकांत में ही रहता है। संत वो है जिसके पास भीड़ नहीं बनी। आज 17 साल तो मेरे को हो गए, 2 आदमी भी नहीं है। नकली को तो संग नहीं करना, असली मिलेंगे नहीं, तो ये भीड़ किसकी है? ये कामना वाले लोग लुगाई गुरु मंत्र दे दे बद कर दिया, महाराज जी बैठा है शरीर की भक्ति कर रहा है, और बाद में वही गिर करके इंद्री फिर उधरी चली जाती हैं। तो संत गुप्त का मतलब ये है तय एकांत स्थान पर रहे, संसारिक लोगों का सरसंग ना करे, किसी से कुछ नहीं चाहे, भगवान के नाम पर कुछ उसके पास चलो एक चीज़ नहीं है तो किसी से मांगे नहीं, पूर्ण विश्वास हो उसको और उस तप को भी करता रहे।
तो एकांत जरूरी है, चाहे वो गुफा में हो चाहे कमरे में हो। गुफा जरूरी नहीं है। क्यों? उसके पास भीड़ ना तो आएगी, फिर वो क्यों? उसके पास पावर आ जाती है। भगवान उसके पास भीड़ नहीं आने देता। चाहे गुफा में कमरा, लेकिन संसार से तो दूरी रखनी है। कोई जिज्ञासु आए तो उसको ठीक ठीक बात बताओ, लिपापोती मत करो। और वो सुने तो आ जाओ, और चला जाओ तो चले जाओ। बुलाओ मत किसी को, इकट्ठा मत करो। आए तो उसको टॉप बात बताओ, जाए तो जाने दो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। महाराज जी, जैसे कि अब छोटी सी माफ़ी चाहूँगा, भूल चूक एक शब्द बोल दूँ। जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, जैसे आपके हाथों में कंगन है, गोपी भाव एकदम प्रकट हो रहा है, तो ये क्या भाव है और किस प्रकार? देखो ऐसा है, 4 भाव तो आप जानते ही हो। सबसे पहले ज़्यादातर भक्तों का होता है दास्य भाव। स्टार्टिंग दास्य भाव से होती है। वो स्वामी है, मैं उसका सेवक हूँ। इसमें काफ़ी दूरी है। अब जाके उसके गले में हाथ नहीं डाल सकते। क्यों? वो बड़ा है और हम तो सेवक हैं। उससे दूसरा भाव होता है सांख्य भाव। दोस्त के साथ मजाक भी कर लेगा, इकट्ठा खाना भी खा लेगा। और तीसरा भाव है वात्सल्य भाव। झापट लगाने का भी अधिकार है। जैसे हमेशा झापट मारती थी, छड़ी मारती थी, धमकाती थी, कान पकड़वाती थी ठाकुर का। और चौथा एक माधुर्य भाव है। वो पिछले संस्कार से आता है, पति पत्नी का भाव। या वैसा गुरु हो तो उसको अगर गुरु की यथा यश देवे पराभक्ति, यथा देवे तथा गुरे। क्यों? गुरु की भी उतनी ही भक्ति करनी पड़ती है। गुरु के लिए भी रोना है, उसको याद करके कि मैं कहाँ खड़ा था, कहाँ पहुँचा दिया। तो उस गुरु के लिए जो आप करोगे वो संस्कार आप में आएंगे। तो ये माधुर्य भाव की निशानी है। महाराज जी तो पहले सूट सलवार 8-10 साल तक, चूड़ी घुंघरू सब कुछ। अब कोई समझे या ना समझे, छुप के मंदिर में 1-1 2-2 घंटे तक निरंतर रोना माधुर्य भाव में। अब वो मेरे पति हैं और कैसे रिझाऊं, क्या करूं, कैसे खुश होंगे। और लेकिन फिर भी ये बात में नहीं, उनको सुख मिलना चाहिए, तेरी कोई डिमांड नहीं, तूने तो निरंतर उनकी सेवा कर दी है। तो ये माधुर्य भाव किसी किसी जीव में पिछले संस्कार और वैसे गुरु से आ जाते हैं। इसका ये मतलब है। तो वो कभी कभी तो पहले शुरू के भाव में तो बहुत ज़्यादा वो करता है, और बाद में फिर ये भाव धीरे धीरे जब कुछ प्राप्ति हो जाती है तो ये ठंडे भी पड़ जाते हैं। इसका ये मतलब है। महाराज जी, एक मैं सवाल अभी देख रहा हूँ कि यूट्यूब के माध्यम से लोग माताएं लड्डू गोपाल जी को लेके वृंदावन में, बरसाना में भ्रमण करती है, आती भी है तीर्थ स्थान पर। और कोई माताएं कहती है मेरे लड्डू गोपाल मुझसे रात को लड्डू मांगा, कोई कहती है मेरे ठंड लगी चुनरी मांगी थी, कोई कहती मुझे बांसुरी से मारा था। क्या लड्डू गोपाल जी इतनी छोटी छोटी बातों पर उनको सामने बात करते हैं? और एक तरफ श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद बनी हुई है और वो बिल्कुल भी गिरा नहीं सकते, और एक तरफ कह रहे हैं मुझे बांसुरी से मारा, बांसुरी गिर गई थी। क्या ये दोनों अलग अलग भाव है, एक ही भाव है? भाई एक तो कन्हैया तेरे को बड़ा धन्यवाद है यार। क्यों लोगों की टेक्निकल भ्रम को खोलने, क्यों तेरे अंदर भक्ति है, इसलिए वो संस्कार आ रहे हैं। देखो लड्डू गोपाल लिए घूम रही है, फोन से बात कर रही है, होटलों में रुक रही है, और जाके फिर काम क्रोध लोभ में लिप्त है। क्या समझोगे उसको? भक्ति है कि दिखावा है? अरे आप भक्ति करोगे तो आपका काम क्रोध लोभ संसार से दूर हुई ऑटोमेटिक हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। उससे प्यार करो, कुछ नहीं करना, वैराग्य त्याग सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो ये जो लड्डू गोपाल का है, मेरे पास भी इधर कई बार एक आध कोई आ जाता है, महाराज जी मैं बर्तन मांजती हूँ तो कन्हैया मेरे आगे खड़ा रहता है। इतना सस्ता है कन्हैया, जिसके लिए अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर भी, योगी भी हजारों साल के बाद झलक को भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस टाइप का पाखंड मत फैलाओ। कोई वैराग्य नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई अंदर का अंतकण शुद्ध नहीं। और कन्हैया बात कर रहा है, कन्हैया मेरे साथ सोता है, कन्हैया मेरे साथ खाता है, कन्हैया को मैं झुलाती हूँ। ओ तू ही है कुंजनी कुंज में, तू ही है, फिर तू असखी है? असखी तो नहीं हूँ, फिर इस टाइप का प्रोपगंडा क्यों कर रही है? तो ये सब जो आजकल कलयुग में चल रहा है ये ठीक बात नहीं। भक्ति आएगी तो उसके साथ वैराग्य त्याग ज्ञान दीनता
संसार से दूरी, धन कमाने की लालसा कम, किसी जीव को सुख देने की इच्छा, ये तो आएंगे, ये तो कौन है, फिर दर्शन क्या होगे, बस उसको दर्शन देने के लिए है। अरे भाई, इन लोगों को थोड़ा सा समझाओ, नहीं तो इनसे दूर रहो। जिसको देखा है, महाराज जी मेरे को तो सपने में आके जगाने लग जाता है। हाँ, बहुत सारे बोलते हैं। तेरे को जगाने लग जाता है, अनंत ब्रह्मांड जिसके नीचे ब्रह्मांडों की गिनती नहीं कर सकता। तो इस टाइप की चीज़ें ना फैलाओ। और जिसको मान लो कुछ हो गया, वो बताता भी नहीं है। मैंने पहले बताया था, उसमें इतनी दीनता होती है, वो कुछ बताता नहीं, उस चीज़ का वर्णन नहीं कर सकता। तो ये तकरीबन पाखंड है, संसार में लिप्त है और वो लिए घूम रहे। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ऐसा कन्हैया सस्ता नहीं है। अनंत जन्म बीत गए तब नहीं मिले, अनंत भक्ति कर ली हमने, आज तेरे आगे खड़ा हो गया। तो ये बातें ठीक नहीं जचती है, इसको दूर ही रहना अच्छा है। तो दूसरी तरफ मैं इसी सवाल के साथ एक सवाल जोड़ा था मैंने कि जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि कहते हैं हम, और वहाँ पर वो मस्जिद बनी हुई है, तो क्या भगवान इतनी परले नहीं ला सकते कि वो मस्जिद गिर जाए? क्या भगवान ऐसा कुछ नहीं कर सकते घटना जिससे, क्या फिर वही मोदी योगी को ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, देखो ये है, परमात्मा आते हैं, परमात्मा होते हैं सर्जन, ऑपरेशन करने के लिए आते हैं। और ये संत वगैरह उसके डॉक्टर पीए वगैरह हैं, ये सुधार का काम करते हैं। तो भगवान क्या उसको मस्जिद को गिरा दें? क्या भगवान मस्जिद में नहीं है? भगवान मंदिर में है क्या? मस्जिद में नहीं है क्या? अरे जी, वो कण कण में है, तो मंदिर मस्जिद तो ये बाद में बनी है ना। पहले तो कोई एक ही भगवान अनंत रूपों में प्रकट होता है। तो भगवान का ये काम इस टाइप का नहीं है। ये काम तो हम अपने हिसाब से भगत लोग अपनी उत्तेजना से, अपनी आस्था से करते हैं। और भगवान ने जब करना होगा, जब ऑपरेशन करने आएगा, वो अवतार लेके पीछे किया था 5000 साल पहले, कितनी अक्षरोही सेना को लुटा दिया था। तो इसके बारे में वो भगवान की इच्छा है, इसके बारे में कोई डाउट करना गलत बात है। ठीक है, वो जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है। जैसे कि महाराज जी ने बहुत ही सरल और मुझे संतुष्ट करने वाला जवाब आज मुझे मिला। मैं हालांकि ये सवाल मैं 3 जगह किया था, लेकिन आज मैं ये संतुष्ट कहूँगा, ये जवाब मुझे नहीं मिला था। महाराज जी, एक सवाल मैं और करना चाहता हूँ, छोटा सा सवाल ही है, गुरु के प्रति की है मेरा वापस। क्या गुरु को ही सब कुछ मानना और गुरु को ब्रह्मांड में सब कुछ मानना क्या दोष लगता है? ये देखो, एक तो आपको पता ही है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए। ठीक है, मंत्र देने वाला गुरु नहीं होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात यह है, खाली एक गुरु की भक्ति कभी नहीं करनी चाहिए घोर कलयुग में, चाहे वो पूर्ण भी हो। उससे पाखंड फैलेगा, लोग पाखंडी पूजे जाएंगे, वो जीवों का सर्वनाश हो जाएगा। उसमें भी कंडीशन है, अब भगवान की भक्ति करो, कुछ गुरु की भक्ति करो, भगवान को नहीं छोड़ना, खाली गुरु को मत पकड़ना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। कितने भगवत प्राप्त संत हैं? अरे एक बैच में 60 साल में 10 आदमी भी पूरी धरती से निकल जाए, क्या समझ रहे हो आप भगवत प्राप्ति को? तो ये सारे गुरु बन गए। बैंक में 1 पैसा नहीं है, 4 लाख का चेक काट रहा है गुरु जी, क्या होगा उसके? देखो तो सही। तो गुरु की भक्ति नहीं करनी है। अगर टॉप गुरु हो तो भी, भगवत प्राप्त गुरु हो तो भी, भगवान को नहीं छोड़ना। 80% भगवान की भक्ति करो, 20% टॉप गुरु, और उससे आपको वैराग्य, त्याग, प्रेम प्रकट हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, तो उसको 20% याद कर लो। खाली गुरु की भक्ति मत करो, इससे पाखंड फैलेगा और सनातन धर्म का सर्वनाश हो जाएगा। महाराज जी, जैसे कि एक तो जैसे ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, अगर इंसान को कौन सा मार्ग अपने सही लगे उसमें ही भगवान प्राप्त हो जाएगा, ये कौन सा मार्ग सबसे बेस्ट रहेगा? बहुत गजब सवाल है ये। 4 मार्ग बताए हैं, वैसे तो 3 बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, लेकिन एक योगी का मार्ग भी है, योग मार्ग से भी करते हैं। अब उनकी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, छोटी छोटी बात बताऊँगा। सबसे पहले कर्म को ले लो आप। कर्म मार्ग, शास्त्रों में ये लिखा है, ये करो, ये लिखा है मत करो, विधि निषेध, ये करना है, ये नहीं करना, और वर्ण धर्म आश्रम का पालन करो, ये है कर्म योग। ठीक है, कर्म। तो
अगर इसमें अगर भगवान से प्रेम नहीं है, यही चीज़ आप निभाते रहे तो प्रॉपर निभाओगे, कोई गलती नहीं होगी तो इसका स्वर्ग का फल मिलेगा, और स्वर्ग के बाद फिर गधे कुत्ते में डाल दिए जाओगे, तो ये तो काम का है नहीं, आनंद प्राप्ति देगा नहीं, इसको छोड़ दो। अब आगे आ गया ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्गी वो होते हैं जब अहम ब्रह्मस्मि, जीव भी परमात्मा ही है, जो उसको मतलब निर्गुण ब्रह्म में ध्यान लगाता है। उसके ब्रह्म में ना कोई हाथ है, ना पैर है, ना कुछ बोल सकता, ना विशेषता है, एक प्रकाश का पुंज है, ठीक है। वो श्री कृष्ण के नख का एक प्रकाश है, आनंद से भरा पड़ा है, लेकिन वो भी तो वो उसका चिंतन करते हैं। तो उसका चिंतन करने के बाद कोई कोई आदमी, कलयुग में तो असंभव है, लेकिन किसी युग में कोई कोई आदमी आत्मज्ञान तक जा सकता है। आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान नहीं, मतलब पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु अहंकार को जीत लेगा, महान प्रकृति को नहीं जीत सकता। क्यों? भगवान ने कहा मेरी शरण के बगैर मेरी माया जाएगी नहीं, तो वो जा सकता है। तो ये मार्ग भी हमारे को आत्मज्ञान तक ले जाएगा, फिर भवावटी में आना पड़ेगा, और इतना कठिन है, बार बार गिरेगा, बार बार इतने नीमे, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति तितिक्षा मुमुक्षा विरक्ति, और ऐसे ऐसे कठिन मार्ग हैं, इसमें भगवान ठेका नहीं लेता। तो ये भी हमारे काम का नहीं, एक तो कठिन बहुत, एक गिरने का है, और उसके बाद आत्मज्ञान तक जाएगा। अब एक है योग मार्ग। योग मार्ग में जो विष्णु भगवान के नीचे से ऊपर चिंतन और ओम का जप करते हैं उनको योगी कहते हैं। परमात्मा का जो जप करते हैं, भगवान का नहीं, परमात्मा विष्णु भगवान जिसको नारायण बैकुंठ में है, कृष्ण का नहीं, तो उसमें वो ध्यान लगाते हैं, तो उनको फिर सामने सिद्धियां प्रकट होती हैं। अणिमा लघिमा गरिमा इशिता विशिता प्राप्य प्राकम्य वासना सहिता, ये 4 रास्ते में 8 सिद्धि कृष्ण भगवान की पर्सनल हैं। बस अब उसमें अहंकार आ गया, मैं तो 200 फुट का बन गया, मैं पत्थर से जबर बन गया, मैं मन की बात जान लेता हूँ, मैं उड़ते पंछी के होते हैं, मैं दूसरे लोगों का ध्यान करता हूँ, तो ये भी गिराने का चमत्कार दिखाएगा, उतना क्षीण होता जाएगा, और लास्ट में फिर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सिर्फ एक भक्ति मार्ग ही है, और कोई मार्ग नहीं है जो आज खासकर कलयुग में कोई जीव निकल जाए। तो जैसे कन्हैया ने पूछे, मोटी मोटी मैंने बताई, डिटेल बहुत है, वो ज़्यादा नहीं करनी। बाकी एक भक्ति मार्ग को ही भगवान ने श्रेष्ठ बताया। सगुण का उपासक निर्गुण भी मैं हूँ, सगुण भी मैं हूँ, लेकिन सगुण का उपासक मेरे को प्यारा है। क्यों? आदमी को इंद्रियधारी को लिया के शरीरधारी से प्रेम होगा। कोई बता दे आपको कि हवा में एक लड़की, आप प्रेम करो, कैसे करोगे? वो निर्गुण की हालत है। अरे एक लड़की चल रही है, देख रही है, हंस रही है, उसी में आपका मन खिंचेगा कि उसमें हवा में खिंच जाएगा? तो ये नहीं करना। सिर्फ भक्ति है, सगुण की भक्ति, राम कृष्ण की भक्ति ही माया को तोड़ सकती है, बाकी कोई ताकत नहीं है। तो भक्ति श्रेष्ठ है। महाराज जी, एक छोटा सा तर्क जैसा ही सवाल होगा, माफ़ी चाहूँगा। श्रीमद् भगवत गीता का हम वर्णन करते हैं, हमारे धर्म में सबसे ऊपर मानते हैं कि भाई गीता की कसम भी दिलाते हैं तो गीता का ऊपर आता है। तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में राधा का वर्णन क्यों नहीं किया? हर जगह उनको याद आई, पानी में मैं हूँ, पक्षियों में मैं हूँ, समुद्रों में मैं हूँ, राक्षसों में मैं हूँ, हर जगह बताया, लेकिन कहीं पर भी राधा में मैं हूँ ये नहीं बोला। राधा का वर्णन इसलिए नहीं किया, गीता में जो है वो प्रेम की लीलाएं नहीं है। गीता में तो भगवान ने 8-7 योग बताए हैं, दास से सांख्य, भगवान ने बताया है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, अनासक्त योग, राजयोग। जीव को मतलब जहाँ भी उसका कल्याण हो, अगर वो भक्ति वैराग्य नहीं करता तो कर्म धर्म से बुरे कर्म ना करे, मतलब विक्रम ना करे, अकर्म कर्म कर ले तो उसका कल्याण हो जाए। तो सब मटेरियल दिया है। तो प्रेम की जो लीला है वो उसके अंदर नहीं है, गीता के अंदर। और जहाँ प्रेम होता है राधा तो उधर ही प्रकट होगी, बगैर प्रेम की लीला में वो उसका नाम आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जहाँ गीता का एंड होता है उधर भागवत शुरू होती है। ध्यान रखना, गीता का एंड और भागवत की शुरुआत।
और भागवत में कई जगह छुप करके श्री के नाम से, आत्मा के नाम से, शिव के नाम से राधा का वर्णन किया है, लेकिन उसको समझने वाले समझते हैं, आम आदमी नहीं समझ सकता। तो गीता में प्रेम की लीला नहीं है, इसलिए गीता का कोई मतलब नहीं, प्रेम टच नहीं कर सकती, प्रेम को ये चीज़ें टच नहीं कर सकती। जैसे अभी मैं एक देख रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, वृंदावन में बरसाना में यहाँ पर देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा राधा राधा जय श्री कृष्णा जय श्री राधे कहते हैं। जैसे कि मीरा ने जैसे गोविंद कहा या किसी ने कहा, तो भगवान ने राधा नाम से जल्दी प्रसन्न होंगे या उनके स्वयं श्री कृष्ण या गोपाल गोविंद कहें तो जल्दी प्रसन्न होंगे? देखो ये संस्कार होते पिछले, राधा भाव के आदमी जो है वो प्रेम मार्ग होते हैं। राधा का मतलब ये है जो महाराष्ट्र में एंट्री करा दे। जैसे कृष्ण की भक्ति, मीरा ने कृष्ण की भक्ति की, राधा का पुट नहीं है, तो वो तो सब माया तो चली जाएगी, गोलोक जाएंगे, भगवान तो साथ रहेंगे। लेकिन राधा के भाव में ये है, अगर राधा की प्रेम की एंट्री मतलब गोपी भाव की एंट्री राधा दे सकती है, कृष्ण देने को सब कुछ दे दे, लेकिन वो नहीं देता। इसकी चाबी राधा के पास है, प्रेम की, महाराज की एंट्री की। ठीक है, ये फर्क है। बाकी जाएंगे सब गोलोक, कृष्ण की भक्ति करो, राधा की भक्ति करो, थोड़ा रस का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। जैसे कि महाराज जी, हर संत, आपने भी अभी बात की निराकार की, और हर संत कहता है निराकार सब एक है, ब्रह्मा विष्णु में है, सब एक है। लेकिन जब निराकार की बात आती तो निराकार किस रूप में है? जैसे पिछली बार आपने ध्वनि का रूप में बताया था, संगीत के रूप में आपने पिछली बार बताया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा हो सके तो वर्णन कर दीजिए। निराकार ब्रह्म, हाँ, निराकार ब्रह्म। भाई निराकार का तो अभी मैंने बताया है, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वो बोल नहीं सकता, चाल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। एक प्रकाश पुंज है, एक गोला है प्रकाश का, आनंद का। तो कोई आदमी बड़ी कठिनता से उसको कभी किसी सतयुग त्रेता में, कलयुग में तो कोई मतलब ही नहीं, क्यों गारंटी दी है, प्राप्त कर ले, वो जाके वो आत्मा को शरीर नहीं मिलता, वो उस प्रकाश के पुंज में लीन होके दोबारा फिर धरती पर नहीं आती, वो आनंद में पड़ी रहती है, जैसे उस पुंज के अंदर ही वो आत्मा मिल जाती है। बाकी कोई एक्टिंग नहीं कर सकती। जैसे आपको करोड़ रुपया मिला और आपने अलमारी में धर दिया, क्या फायदा? और भगत को करोड़ रुपये मिला तो वो कोठी बनाएगा, बंगला बनाएगा, बड़ी गाड़ी लाएगा, कृष्ण साथ खेलेगा, एक्टिंग करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, सारा रस लेगा। ये फर्क है निर्गुण में सगुण में। और वो रास्ता कठिन है, उसके बारे में सोचना गलत है, लेकिन लोग ज़्यादा वो फैला दिया, तब क्या करे, भ्रम हो रहा है तो भाई उनकी मर्जी है। अब मनुष्य जन्म ख़त्म ही करना है उन रगड़ों में, तो करो, फिर मिलेगा नहीं, इसकी कीमत नहीं समझी इसलिए नहीं तो ठीक रास्ता। अरे सीधा रास्ता है, सगुण से प्रेम करो ने, सगुण से तो प्रेम, संसार में भी सगुण से प्रेम होता है। कैसे करोगे जब आकार ही नहीं, तो उससे प्रेम कैसे होगा? और प्रेम करना है कृष्ण से, जैसे संसार में माँ बाप से प्रेम करते हैं, वैसे ही भगवान से प्रेम करना है। वो हट जाएगा, वो शरीर का है, और ये नित्य प्रेम है, और यही आँख कान नाक मन है, और कोई अलग से नहीं होता। इन्हीं से प्रेम करना है बस। भगवान कह रहा है तुम मेरे से प्रेम करो, मन लगाओगे तो मैं अंतकरण को शुद्ध करके धो के भगा दूंगा, और फिर प्रकट हो जाऊंगा शुद्ध चीज में। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे सवाल थे आपकी तरफ से, कोई सभी दर्शकों को देख रहे हैं, कुछ संदेश, कोई विशेष आपकी तरफ से, कोई सत्संग रूप में? मेरे तो यही सवाल थे, अब आपकी तरफ से। देखो, सत्संग रूप में एक ही है, मनुष्य जन्म मिला है, शरभ परमात्मा आनंद प्राप्ति के लिए मिला है। संसार में आनंद का लवालेश नहीं है। आपने अनंत जन्म ले लिए, अनंत जूते चप्पल खा लिए, अनंत देवी दावतों के पूजा कर, जो देवी देवताओं की आप पूजा करते हो वो भी मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। वर्ण कुबेर चंद्रमा सूर्य अग्नि इंद्र आदि भी, तो ये मनुष्य शरीर शरभ प्राप्ति के लिए मिला है। और किसी पाखंड में मत जाओ, सिर्फ राम कृष्ण ही माया को हटा सकते। मन माया दुरत्तया माँ में भी ये परपदंते माया में ताम तरनते थे। मेरी ही शरण आना पड़ेगा, नहीं माया को नहीं हटाऊंगा। बस सिर्फ भक्ति करो, पाखंड ना करो, और भक्ति मन से करो। एक की भक्ति करो, 10-10 फोटो को हटा दो तो हाथ जोड़ते हैं, एक भी नहीं आएगा।
और कामना की भक्ति को छोड़ दो। कामना की भक्ति करोगे तो नास्तिक बनोगे। आज आपका बेटा आपको बेटा नहीं हो रहा, 10 जगह गए, 10 साल प्रारब्ध से हो गया, मांगने से नहीं हुआ। और फिर वो बीमार हो गया, फिर गए आप वैष्णो देवी गए, उधर गए, साईं बाबा के गए, भैरव के गए, और वो मर गया, तो आप नास्तिक बनोगे। इसलिए कामना की भक्ति इंसान को नास्तिक बनाएगी। कोई भगवान नहीं है और आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए बगैर कामना की भक्ति करो, उसका दर्शन मांगो, उसका प्रेम मांगो। उसको सुख कैसे मिले, बस एक ही काम करो। और दूसरा एक काम और है, जीवों की अगर भक्ति नहीं कर सकते तो दूसरे जीवों की, प्राणियों की निष्काम भाव से भगवान समझ के आप सेवा करो। तीसरा साधन तो सब डाउन है, फिर वो नहीं। दूसरी सेवा से आपको अच्छा जन्म मिल सकता है। श्रीमान घर में आप पूछ सकते हो किसी वैरागी त्यागी के, ये दूसरे जीव, इनको भगवान समझ के कुछ न कुछ देते रहो। चुपचाप मान बढ़ाई मत चाहो, दिखावा करके मत करो, पंचायत मत बनाओ 20 आदमी सेवा करेंगे। धर्म अपना होता है, दूसरे का धर्म अपना नहीं होता। अपने से जो तन मन धन करे वो भगवान समझ के ये काम करो, सेवा, बस। और कोई साधन नहीं है, और तो सब बस छोटे छोटे साधन हैं, उनसे दुख दूर नहीं हो सकता। जैसे कि गुरुजी महाराज ने कहा, सभी में परमात्मा स्वरूप उनकी सेवा करें। और जो भाइयों से निवेदन करूंगा, किसी के साथ भेदभाव ना करें। वर्ण व्यवस्था को देख के कोई मैं कहता ब्राह्मण हूँ, वो कहता मैं क्षत्रिय हूँ, कोई वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। क्योंकि शरीर के चारों पार्ट है। अगर आप ब्राह्मण है, सर काट दोगे तो जीवित नहीं रहोगे। अगर शूद्र को अगर काट दोगे तो आप चल नहीं पाओगे। तो सभी को एक साथ लेके चलिए, सभी को एक साथ रखिए। जैसे हम पूरे शरीर को एक साथ रखते हैं, वो शरीर को ही मानिए कि शरीर का अंग है, तो उसको काट के अलग मत कीजिए। मैं सभी से कहूँगा, जब किसी कोई कहता मैं अलग छोड़ रहा हूँ या जा रहा हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। और इस बार सभी जितना हो सके चिड़ियों के लिए ज़रूर करें, पक्षियों के लिए ज़रूर करें। अगर जो करके मुझे सेल्फी वीडियो कोई भी डालेगा, मैं उसका वीडियो हमारे संतों का आशीर्वाद करूँ। एक बात सुनो, ये जो बात कह रहा है ये संत से कम नहीं है। अब ये छत पर चढ़ेगा, उधर 3 कुंडी ताज़ा लाओ, मिट्टी की प्योर है। सुबह उठ के मेरा प्रभु आएगा, कौवा में, बिल्ली में, चील में, जब तक इनमें नहीं देखोगे मंदिर की घंटी बजाते रहो। और कुत्ता पक्षियों को लात मार दो, गंदा कर गया, और फिर लूटते रहो मंदिर में लोगों को, उसकी जेब के पीछे लगे रहो। तो ये जो गजब कर रहा है, इन प्राणियों की सेवा करो। अब देखो 5 कुंडी रखी हैं और कम से कम 125 मन बाजरा गिरता है। अरे आदमियों की करके के तुम देखो तो सही, आपका अंतकरण दया कैसे दीनता आ जाएगी आप में। इसका इस्तेमाल कर लो, ये रस है जो इसने बताया है। और कोई भी भाई, मेरे को ये नहीं है कोई संसारिक बात मत पूछो, फ़ोन नंबर ये डाल देगा। कोई पूछो, मैं उस टाइप का साधु नहीं हूँ, गुफा में हूँ, मैं किसी से बात ना करूँ। गुफा तो भगवान की इतनी ही काफ़ी है मेरे को। कोई बात करे तो कर लो, बाकी कोई संसारिक चर्चा ना करे, ये मैं हाथ जोड़ता हूँ। बाकी मेरे अंदर कोई वो नहीं कि मैं एड्रेस ना दूँ, फ़ोन नंबर ना दूँ। क्यों महाराज जी, फ़ोन नंबर आज दे ही दीजिए मुखार बिन साहब के। देखो ये है 86 302 34 578, ये फ़ोन नंबर है। कोई भाई फ़ोन कर सकता है। फ़ोन करे तो 11 बजे से 2:30 बजे तक ना करे। बाकी सुबह 1-2 घंटा ऑन रहेगा, शाम को ऑन रहेगा। कभी कभी ऑफ भी हो जाओ, भाव में चला जाए आदमी, पता नहीं किस दशा में बेचारा याद में कंठ अवरुद्ध हो जाए, उठा ना जाए, तो कई बार ऑफ मिले तो दोबारा कर लो। जिज्ञासा भूख होगी तो करोगे, और भूख ना होगी तो फिर फ़ोन करने का फ़ायदा ही नहीं। पहले भूख पैदा कर लो ना। अभी 84 में डंडे पड़ेंगे, गधे कुत्ते बनोगे, और तुम्हारे को बैल और जोटा बना के जोड़ेंगे, पानी नहीं पिलाएंगे। आपके जब पक्षी बनोगे, उसको अंडे को आपके आगे उठा ले जाएंगे। याद तो करो कितनी बुरी दशा होगी। कुछ तो कमाई कर लो, कुछ तो मन भगवान में लगाओ, नहीं तो क्यों डंडे खाने के लिए तैयार हो। जेर अंडे में भुगतोगे, रोओगे, समझ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, कन्हैया की जय जय। महाराज जी कन्हैया की जय।
जैसे कि महाराज जी ने कहा, मैं सभी से कहूँगा जो संतों को पाने के लिए व्यवस्था करेगा वो मुझे फ़ोटो वीडियो भेजना, मैं संतों को दर्शन जरूर कराऊंगा और आपको आशीर्वाद रूप में संतों के मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा। ये मैं सभी से कह रहा हूँ, जो पक्षियों के लिए विशेष तौर पर करेगा मुझे जल्द से जल्द बताना, गर्मी बढ़ रही है, सभी से कहूँगा। और जो महाराज जी ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, और महाराज जी के वीडियो में नंबर इस बार दे दिए। सभी से ये कहूँगा, अगर कोई लेन देन की बात इस चैनल के माध्यम से होगी नहीं, यहाँ कोई पैसों की लेन देन बात होती है, बिल्कुल चेली की कुछ नहीं है। पहले बता रहा हूँ, बस फ़ोन पे अगर आपकी जिम्मेदारी के साथ आप संपर्क करना, उसमें चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। मेरी कोशिश रहेगी आपको संतों के दर्शन कराऊँ। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। राधे। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। महाराज को भूल चुकी तो माफ करें। भूल चुकी है, अब तेरे को ये ऐसा रहेगा तो मेरे घर में 5-7 साल में घर छोड़ देगा, मेरे को ऐसा लग रहा है।